क्रांति पथ न्यूज की तरफ से इस समय एक गोमती नगर इंदिरा नगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय नागरिक सेवा समिति के तत्वाधान में संस्था की एक आम सभा की बैठक और संगोष्ठी भी चल रही है और इसी के साथ में जो संगोष्ठी चल रही है उसका विषय है भारतीय लोकतंत्र की बाधाएं। हमारे सामने संस्था के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद हैं, उनके अध्यक्ष जी मौजूद हैं, संरक्षक जी भी मौजूद हैं, ऑडिटर, तमाम पदाधिकारी और इसके साथ साथ पासी जागृति मंडल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रामकृपाल जी भी मौजूद हैं, सुखपाल पासी जी भी मौजूद हैं। हम सबसे अध्यक्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जी अभी जितने लोग मौजूद हैं हम बारी बारी से संक्षेप में बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि आपका जो आज का कार्यक्रम है भारतीय लोकतंत्र की बाधाएं, जो मेन कार्यक्रम है, और दूसरी तरफ आपने वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या कर दीजिए या पूर्व दिवस पर आपने उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा हुआ है। आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, थोड़ा सा उद्देश्य स्पष्ट करिए और ये बताइए कि आपके इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विशेषकर कितने लोग आए हैं, कौन कौन प्रमुख लोग आए हुए हैं? ये आज वीरांगना उदा देवी का 16 नवंबर को बलिदान दिवस है, तो उसके एक दिन पूर्व हम लोग वीरांगना उदा देवी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में वीरांगना उदा देवी और उनके पति, ऐसा एक कोई उदाहरण शायद दुनिया में मिले जो स्वतंत्रता संग्राम में दोनों पति पत्नी शहीद हुए हों। तो और पूरे भारत में 36 अंग्रेजों को अकेले मारने वाला कोई पुरुष या स्त्री भी होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी वीरांगना को पूरे देश को नमन करना चाहिए था, लेकिन कुछ जातिवादी तत्वों ने इनको भुला दिया और इनका नाम डॉक्टर दाऊद जी गुप्ता ने सामने लाए और इसी से उनका हम लोगों को जानकारी मिली। तो माननीय रामकृपाल जी जो पासी जागृति मंडल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी तमाम सालों से हम लोग इनके साथ में वीरांगना उदा देवी का बलिदान दिवस मना रहे थे। तो कल उनका बलिदान दिवस सिकंदराबाद गार्डन में है, लेकिन आज पूर्व संध्या पर क्योंकि हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनका बलिदान दिवस भी मनाया जा रहा है। हमारे साथ में सुरेश चंद्र जी, जो भारतीय लोकतंत्र की बाधाएं विषय पर जो आपने संगोष्ठी आयोजित किया है, उसमें किन किन प्रमुख हस्तियों को आपने बुलाया, किन किन के विचार भी आने हैं? हमारे बीच में भागीदारी आंदोलन के पीसी कुरील साहब हैं, पासी जागृत मंडल के अध्यक्ष रामकृपाल जी हैं, हमारे भारतीय नागरिक सेवा समिति के संरक्षक पीराम साहब हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी राम सहाय साहब हैं, और राम लॉर्ड बौद्ध जी जो 1 लाख संविधान की प्रतियां पूरे देश में पहुंचाने का संकल्प लिए हैं, वो मौजूद हैं। हमारे बीच में बसंत लाल जी और तमाम सारे साथी हमारे विद्वान लोग, बंसीलाल जी, डॉक्टर जयकरण साहब आए हैं। सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। जरा आपकी बात हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से कौन कौन सी बाधाएं हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए? भारतीय लोकतंत्र, क्योंकि हम लोग राजतंत्र से लोकतंत्र में प्रवेश किए हैं, तो उसके निहित तमाम ऐसी बाधाएं हैं जिससे लोकतंत्र पूरी तौर से कामयाबी से नहीं चल रहा है। अभी जो लोग यहाँ पर राजा रजवाड़े जमींदार थे, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र उनकी मुट्ठी में रहे। वो पहले जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे जैसे राजा थे, वो राजसी व्यवहार करें और आम जन के साथ उसी तरह पेश आएँ। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको वोटिंग राइट तो बराबरी का मिल गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं मिली है। आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं मिली है, तो इसकी वजह से एकदम गरीब लोग हैं। वोटिंग राइट के बराबरी के बावजूद भी लोकतंत्र में स्थिति विकट ये है कि कुछ जो एलीट क्लास है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो होशियार तबका है, जो धनाढ़ तबका है, उसकी मुट्ठी में लोकतंत्र है। और क्योंकि आम जन आलसी है, लोकतंत्र के प्रति सचेत नहीं है, एक्टिव नहीं है,
और लोकतंत्र की समझ नहीं है, शिक्षित नहीं है, गरीबी है, तो इस वजह से वो भागीदारी उसकी शासन प्रशासन में नहीं हो पा रही है। दूसरा, सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे गैर बराबरी है, यहाँ ऊंच नीच है, कोई पवित्र है तो कोई अछूत है। जो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी ऊंच नीच है। इस तमाम तरह की जो लेयर है उसमें गरीब आदमी शासन सत्ता तक पहुंच नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पा रहा है। यही लोकतंत्र की विडंबना है। इसी को दूर करने के लिए हम लोगों को एक्टिव करना चाहते हैं। यानी कि सामाजिक बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, ये भारतीय लोकतंत्र की आपके हिसाब से सबसे बड़ी बाधा है। जी। जब तक ये वोटिंग राइट के साथ साथ आर्थिक बराबरी और सामाजिक बराबरी नहीं मिल जाती, तब तक भारतीय लोकतंत्र खाली नहीं होने वाला है। क्रांति वन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को हम अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर सकते हैं।